पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। विदेशी बाजार के संकेत अच्छे हैं, हालांकि एसजीएक्स निफ्टी में फिलहाल हम देख रहे हैं 16,277 के आसपास ट्रेड देखने को मिल रहा है। एक सपाट कामकाज है, लेकिन एशियाई बाजार में निक्कई को आप देखिए करीब 125 अंकों की बढ़त ये दिखा चुका है। डाउ फ्यूचर्स में हल्की हल्की बिकवाली जरूर देखने को मिल रही है, करीब 15 अंकों की गिरावट अभी फिलहाल डाउ फ्यूचर्स में आप देख पाएंगे। लेकिन देखने वाली बात यूएस के बाजार है, क्योंकि अमेरिकी बाजार में कल एसएनपी और डाउ ने नए रिकॉर्ड्स पर कामकाज किया है। 160 अंकों की बढ़त देखने के बाद डाउ ने क्लोजिंग दिखाई है। नैस्डैक में 70 अंकों की गिरावट जरूर देखने को मिली, लेकिन एसएनपी की तरफ से भी रिकॉर्ड्स हासिल होते हुए दिखे। इस दमदार परफॉर्मेंस के पीछे की वजह क्या रही और साथ ही विदेशी बाजार के संकेतों में और क्या कुछ अहम है, क्विकली दीपांशु भंडारी से जान लेते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। हल्की गिरावट आप चीन में देख रहे हैं, पर इसके साथ ही एसजीएक्स निफ्टी एकदम फ्लैट कारोबार कर रहा है और डाउ फ्यूचर्स भी ठीक ठाक ही हैं। एक्चुअली कल शाम हमने देखा अमेरिकी बाजारों में अच्छी तेजी बनी, वापस नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं डाउ और एसएनपी 500 ने। और डाउ तो करीब 160 अंक उछलकर दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ। जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तब डाउ एकदम फ्लैट था, तो उसके हिसाब से देखें तो अच्छी ही बढ़त आपको आती हुई दिखी है। हाँ, आईटी स्टॉक्स पर थोड़ा आपको प्रेशर था, जिसकी वजह से नैस्डैक आधा % नीचे है। यहीं पर अगर आप देखें तो उनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी अब बढ़कर 1.35% तक आ चुकी है। पूरा का पूरा एक्शन अगर आप देखें तो कल इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में ही था। बैंक्स और साथ ही एनर्जी शेयर्स, यहां पर आपने सबसे ज्यादा बढ़त आती हुई देखी है। इसका एक अहम ट्रिगर यह भी था कि कल शाम यूएस की सेनेट ने $1,00,000 के इंफ्रा बिल को मंजूरी दे दी है। अब ये सेनेट ने मंजूरी दी है और ये कहीं ना कहीं बाजार ने मान ही लिया था कि कल शाम ये होने वाला है। अब ये बिल यूएस कांग्रेस में जाएगा और वहां पर जाने में थोड़ा और समय लग सकता है, क्योंकि ऐसी बातें चल रही हैं कि इस बिल की मंजूरी के साथ ही एक बजट का जो उनका 3 लाख करोड़ का स्पेंडिंग प्लान था उसको भी मंजूरी दिलाने की ही कोशिश की जाएगी। तो थोड़ा विवाद उस पर बन सकता है। तो ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, बट हाँ, एक बड़ा हर्डल इसने क्रॉस कर दिया है कि सेनेट से मंजूरी मिल चुकी है। तो आगे अब इस बिल की प्रोग्रेस को देखना पड़ेगा। बट इसी के दम पर हमने देखा कि इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में आपने बढ़िया एक्शन देखा और डाउ नए रिकॉर्ड पर आपको आते हुए दिखा है। इसके अलावा आज शाम इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है और ये काफी अहम रहेगा, यहीं पर सबकी नजर है। 5.3% का अनुमान है अगर आप साल दर साल देखें, और मंथ ऑन मंथ भी आधे % की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। तो फेड इस पर क्या फिर डिसीजन लेगी इन्फ्लेशन डेटा पर, उस पर सबकी नजर रहेगी। आज ये एक अहम इवेंट है। यूरोप में ठीक ठाक कारोबार था, कुछ ज्यादा बढ़त नहीं हुई, बट पॉजिटिव ही एक्शन रहा। कच्चे तेल में हमने कल करीब 2% का रिबाउंड देखा है और ब्रेंट अब वापस आपको $70 के ऊपर आते हुए दिख रहा है। तो वहां पर आप रखिए नजर। लगातार सोने में दबाव कायम है। अभी भी आप देखें तो $1725 के आसपास ही सोना ट्रेड करते हुए दिख रहा है, पर डॉलर इंडेक्स में आप खरीदारी देख रहे हैं और करीब 4 महीने की ऊंचाई पर डॉलर आते हुए दिखा है। तो एक्शन पैक डे था कल। एक बड़ा इवेंट हमारे अब निकल चुका है इंफ्रा बिल के फोकस में अगर आप देखें, पर एक बड़ा इवेंट बाकी है, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा जो आज शाम को आएगा। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो ग्लोबल मार्केट्स एक्शन पैक दिन कल का रहा। आज भी एशियाई बाजार की शुरुआत और आगे दिन कैसे पैन आउट होता है देखना काफी जरूरी। इवेंट स्पेसिफिक दिन हैं सारे, इस पर आप जरूर नजर रखें, सारे के सारे ट्रिगर्स पर। फंड फ्लो जान लीजिए, कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। कैश मार्केट में करीब 179 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से आती हुई दिखी है। वहीं कैश मार्केट में करीब 689 करोड़ की खरीदारी डीआईएस ने की है। तो वायदा बाजार में 661 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से। तो क्लियरली एफआईआईज ने तो कैश मार्केट और वायदा बाजार दोनों में ही बिकवाली की है, लेकिन डीआईएस ने कैश मार्केट में खरीदारी के आंकड़े दिखाए हैं। चलिए ये तमाम संकेतों को लेकर चलते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के पास और उनसे जानते हैं आज के लिए पहली रणनीति क्या होनी चाहिए। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। वीकली एक्सपायरी के एक दिन पहले खड़े हैं हम। भारतीय बाजार पर जो विदेशी बाजार के संकेत आ रहे हैं, साथ ही एफआईआईज डीआईएस का एक्शन, और भी क्या कुछ है जिस पर नजर रखनी है सर, और स्ट्रैटेजी क्या बनाएं? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, आज शुरुआत करने के लिए संकेत काफी बेहतर है। पहले तो ये कि अमेरिका में तेजी भरपूर हुई है, उम्मीद से कहीं ज्यादा, और डाउ एकदम लाइफ टाइम हाई पर जाकर बंद हुआ है। जो 35,200 की रेंज में डाउ काफी वक्त बिता रहा था, ऐसा लग रहा है उससे पार करके 400-500 पॉइंट की तेजी और आगे होने की तैयारी डाउ में होती हुई दिख रही। तो अमेरिकी बाजारों से संकेत बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब एफआईआईज और घरेलू फंड के डेटा में आई है। घरेलू फंड ने 2-3-4 दिनों तक बेचने के बाद कल अच्छी खरीदारी की है, और एफआईआईज के भी डेटा उतने खराब नहीं है। वायदा कारोबार में डेटा थोड़े ठीक है। स्टॉक फ्यूचर से उन्होंने
उन्होंने 450 करोड़ की खरीदारी की। तो डेटा कल के मुकाबले में घरेलू फंड्स के और एफआईज के दोनों के थोड़े से बेहतर है। तो ये दो बड़े अच्छे फैक्टर हैं जिनके चलते हुए आज मजबूती रहनी चाहिए। और तीसरा बड़ा फैक्टर है कि कल आप जहां बंद हुए हैं 16,280 पर, वो सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग के लिहाज से अगर आप देखें, और इंट्राडे में तो हमने हाई बनाया है। बस प्रॉब्लम एक ही है कि थोड़ा सेंटीमेंट वीक है, क्योंकि कल ब्रॉडर मार्केट में जिस तरह की प्रॉफिट बुकिंग आई और पिछले 2-3 दिनों से मिड कैप शेयरों की थोड़ी सी पिटाई होती दिखी है, उससे मूड थोड़ा सा उतना तेजी वाला या लाइफ टाइम हाई जैसा है नहीं। अच्छी बात भी है क्योंकि लोग ओवर बुलिश नहीं है, कॉशियस है। मुझे लगता है मजबूती के साथ कारोबार होना चाहिए और कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के बाद मिड कैप शेयरों में भी धीमे धीमे खरीदारी आती हुई दिखेगी। इंडेक्स को लेकर हम लगातार बुलिश हैं, पॉजिटिव है, और आज फिर से आपको तेजी दिखेगी। 16,125, 16,200 75 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट है निफ्टी पर, और ऊपरी स्तर पर 16,325, 16,400 ये रेंज है जहां पर कहीं न कहीं प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी लगातार 2 दिन तक 36,000 के ऊपर कल बंद हो पाया, नहीं तो आमतौर पर एक दिन क्लोजिंग अच्छी मिलती है और उसके बाद फिर से करेक्शन होता है। लेकिन ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी भी तैयार हो रहा है एक ब्रेकआउट के लिए। 35,700, 35,900 ये सपोर्ट के तौर पर काम करेगा आज, ये 200 पॉइंट की रेंज। 36,300, 36,450 ये ऊपरी रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी की जाने की कोशिश हो सकती है। मानसी, बिल्कुल एनालिस्ट सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो क्लियरली आप ऊपरी रेंज और साथ ही सपोर्ट जोन निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए आपके सामने है 16,125 से 16,200। इसे निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले 16,325 से 16,400 ये होगी निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज। बैंक निफ्टी 35,700 से 35,900 इस दायरे को आप मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले। 36,300 से 36,450 इस रेंज को बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चले। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी आते हुए दिखेंगे और साथ ही मिड कैप स्पेस में भी हो सकता है कि मुनाफा वसूली के बाद फिर से एक्शन आता हुआ दिखे। हर ट्रेडिंग रेंज, हर लेवल जो हम आपको बता रहे हैं उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए खबरों वाले शेयर्स कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे जो आए और साथ ही ट्रिगर्स क्विकली वरुण से जान लेते हैं। वरुण, नतीजे कौन से आए कल बाजार बंद होने के बाद? देखिए, नतीजे सबसे पहले तो यहाँ पावर ग्रिड के आए हैं और नतीजे अनुमान से थोड़े कमज़ोर है यहाँ पे, क्योंकि रेवेन्यूज 9,776 करोड़ पे आई है। हमारा अनुमान 10,280 करोड़ के आसपास था। हालांकि मार्जिन जो है 87.7% पे आया है, हमारा अनुमान 87% पे था। और मुनाफे में तगड़ा जंप देखने मिला है, 6,085 करोड़ पे आया है। दरअसल कंपनी को एक अतिरिक्त गेन हुआ है 3,170 करोड़ का, जिसके कारण मुनाफे में जंप देखने मिला है। अब आते हैं ल्यूपिन पे, तो यहाँ पे नंबर जो है अनुमान से बेहतर है। जो वन टाइम लाइसेंसिंग फी है उसका इम्पैक्ट देखने मिला। रेवेन्यूज 4,237 करोड़ पे है, मार्जिन 22% पे है, हमारा अनुमान 20% के आसपास का था। और मुनाफा जो है 542 करोड़ के आसपास आया है। इसके अलावा सीमेंस यहाँ पे नंबर जो है अनुमान से थोड़े कमजोर है। रेवेन्यूज 2,708 करोड़ पे है, हमारा अनुमान 2,727 करोड़ का था। मार्जिन 8.4% पे है, 10.4% का हमारा अनुमान था। 161 करोड़ पे कंपनी का मुनाफा आया है। 193 करोड़ का अनुमान लगा के चल रहे थे। ट्रेंड लॉस में आने वाली थी और लॉस में आई है ये कंपनी। हालांकि नुकसान जितना हमने सोचा था उससे थोड़ा कम है। कंपनी की सेल्स जो है 327 करोड़ पे है। एबिटा फ्रंट पे 32 करोड़ का नुकसान किया है कंपनी ने। 50 करोड़ के नुकसान का अनुमान हम लगा रहे थे और बॉटम लाइन पे 84 करोड़ का अनुमान 84 करोड़ का नुकसान कंपनी ने किया है। हमारा अनुमान करीब 100 करोड़ के आसपास का नुकसान का था। इसके अलावा जोमेटो हाल ही की लिस्टेड कंपनी, रेवेन्यूज 844 करोड़ पे आए हैं, लेकिन कंपनी ने एबिटा फ्रंट पे 376 करोड़ का लॉस किया है और बॉटम लाइन पे 360 करोड़ का लॉस कंपनी ने किया है। कोचिन शिपयार्ड सेल्स ऑलमोस्ट फ्लैट रही है 329 करोड़ की। एबिटा मार्जिन बढ़े हैं 4.5% से 6.3%। मुनाफा 29% गिरा है, 29 करोड़ पे आया है, 41 करोड़ से घट के। और गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। रेवेन्यूज 36% बढ़े हैं, मार्जिन हालांकि थोड़े गिरे हैं, 14.8% से गिर के 13% के आसपास आए हैं। मुनाफे में 37.5% का जंप है, 77 करोड़ पे ये आए हैं। ऑलराइट वरुण, साथ ही खबरों वाले शेयर्स और ट्रिगर्स भी बताएं कौन से हैं जिस पर नजर रखनी है। देखिए, ट्रिगर्स में आज निफ्टी की किसी कंपनी का रिजल्ट नहीं है। एफएनओ में काफी बड़ी लिस्ट है, बाटा, कैडिला हेल्थ, क्यूमिन, पेडिलाइट, तो यहाँ पे आपको नजर रखनी है। इसके अलावा रीट और इनविट के जो लॉट साइज में बदलाव हुए थे वो आज से लागू होंगे। सभी लॉट साइज जो है अब वो एक का किया गया था, तो यहाँ पे नजर होनी चाहिए आपकी। एक्स डिविडेंड है कोटक महिंद्रा बैंक, सिटी यूनियन बैंक, फाइजर, वोल्टास, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। आईपीओ का अपडेट दे देता हूँ आपको। केम्प्लास सनमर पहले दिन आईपीओ 0.16 गुना जो है वो भरा है। एप्टस वेल्थ हाउसिंग पहले दिन 0.24% भरा है। और नुवोको विस्तास पहले दिन 0.29 गुना भरा है, माफ कीजिएगा। और कार्ड ट्रेड जो है वो पहले दिन 0.99 गुना भरा है, यानी कि ऑलमोस्ट
पूरा भरने जा रहा है कार्टेट का आईपीओ। इसके अलावा स्टील स्टॉक्स पर आपकी खास नजर होनी चाहिए, क्योंकि आयरन ओर के दाम जो है वो 3 महीने के निचले स्तर पे है। चीन ने स्टील आउटलुक पर जो प्रतिबंध है उसको लगाया है और चीन ने तांगशान में 20 स्टील मिल्स को 1 हफ्ते के लिए काम बंद करने को कहा है। और इसके चलते अगर आप देखेंगे तो जो ओवरऑल यूएस का जो स्टील इंडेक्स है उसमें अच्छे खासे 7-7.5% के आसपास का जम देखने मिला। तो आज आपको जो स्टील काउंटर्स है वहाँ पे इम्पैक्ट देखने मिलेगा, नजर रखिएगा। इसके अलावा वेदांता के लिए खबर आ रही है कि सभी बिजनेस वर्टिकल में ये कंपनी जो है कुल मिलाकर करके करीब $20 बिलियन के आसपास का निवेश जो है वो करने वाली है। चांदी का उत्पादन और स्टील की क्षमता को दुगना करने की योजना ये कंपनी बना रही है। शुगर स्टॉक्स पर नजर रखिएगा, क्योंकि रॉ शुगर के दाम में 6% का उछाल आया है। 4 साल के ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। ब्राजील के मध्य दक्षिण क्षेत्र में चीनी उत्पादन जो है वो 11% गिरा है। तो ब्राजील हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है पिछले कुछ समय से, जिसके कारण चीनी के दाम बढ़ रहे हैं और फिर से बढ़ते हुए नजर आए हैं। वोडाफोन आइडिया पे नजर रखिएगा, क्योंकि एजीआर कैलकुलेशन पर कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। डबल काउंटिंग, पेमेंट कंसिडर ना होना और इंटरकनेक्ट पेमेंट एडजस्ट ना होने जैसे समस्या जो है उसके खिलाफ यहाँ पे याचिका दायर की गई है। और आखिर में एक बल्क डील, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज में अबेकस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड ने करीब 1,25,000 शेयर खरीदे हैं। माधुरी मधुसूदन केला ने करीब 44,700 शेयर जो है खरीदे। तो उसके चलते स्टॉक को आज अपने रडार पर रखेगा। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। खबरों वाले शेयर्स और ढेर सारे नतीजे जो आए कल बाजार बंद होने के बाद, साथ ही ट्रिगर्स और आईपीओ के अपडेट्स हमें बताने के लिए। चलिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब जान लीजिए। चॉइस ब्रोकिंग की राय पीवीआर पर है, खरीदारी की 1480 के टारगेट्स को मानकर चले, 1388 का स्टॉप लॉस लगाइए। सेंट्रम ब्रोकिंग नौकरी यानी कि इन्फोएज पर खरीदारी की राय दे रहे हैं, 5590 के टारगेट्स को माने, 5400 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। वहीं सेंट्रम ब्रोकिंग भी पीवीआर पर बुलिश है, 1470 के टारगेट्स को मानकर चले, 1390 का स्टॉप लॉस लगाकर सेंट्रम ब्रोकिंग का मानना है कि पीवीआर में खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए हमने टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक से भी बातचीत की, उनकी कॉल्स आपके सामने हम रख देते हैं। रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिलेगा 16,200 से 16,350, ये रेंज सिमी की तरफ से निफ्टी पर है। 16,200 के आसपास अगर आए तो बाई कॉल इनिशिएट करने की राय है और 16,350 के लेवल्स पर एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में भी सोचा जा सकता है। स्टॉप लॉसेस अकॉर्डिंगली आप मेंटेन करके चले। बैंक निफ्टी 35,950 से 35,850, इसे मेजर सपोर्ट एरिया के तौर पर मानकर चले। जहां तक पॉजिटिव यहां पर नजरिया देखने को मिल रहा है, इस रेंज में आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। 35,700 स्टॉप लॉस, टारगेट जो है 36,350 से 36,550 की मानकर आप चले। स्पॉट लेवल्स और स्टॉक कॉल्स की अगर बात करें, यहाँ पर भारतीय एयरटेल में खरीदारी की राय है। 628 का पहला टारगेट, उसके बाद 636 का दूसरा टारगेट आता हुआ दिख सकता है। 608 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करके चल सकते हैं। वहीं एचडीएफसी में भी आप खरीदारी करके चले, 2680 के टारगेट को मानकर चले। ये अगर आता है तो उसके बाद 2710 तक जाने का भी दम है इसमें। 2630 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना है। क्विकली एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहें। जिगर त्रिवेदी जी से हमने बातचीत की कमोडिटी मार्केट्स पर। गोल्ड पर खरीदारी की राय इन्होंने दी है, 46,400 के टारगेट को मानकर चले, 45,800 का स्टॉप लॉस लगाना। कच्चे तेल की चाल को देखते हुए घरेलू बाजार में खरीदारी करके चले आप, 5,200 के टारगेट्स को माने, 5,050 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं कॉपर पर अगर बाय कॉल इनिशिएट कर रहे हैं, 740 के टारगेट, 731 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो 3 कॉल्स, गोल्ड, क्रूड और कॉपर, तीनों की 3 खरीदारी के लिए।